पता था कि बिहार दरोगा एग्ज़ाम के लिए टारगेट बैच स्टार्ट करवा दिया गया है। तो टारगेट बैच में अब स्टार्ट हो चुके हैं। जैसा कि कल मैंने आप लोग को होमवर्क दिया था, तो उसका कुछ देर पहले ग्रुप में टेस्ट का पीडीएफ गया, तो उसका आंसर की लेकर आई हूँ। आई होप सो आपका टेस्ट अच्छा गया हो, तो आप सारे आंसर यहाँ से मिला लें। इसके साथ साथ ही यदि जो बच्चे नए हों और टारगेट बैच से जुड़ना चाहते हो वो, और यदि उनको ये नहीं पता है कि ये टारगेट बैच क्या है क्या, तो टारगेट बैच बिहार दरोगा की तैयारी के लिए गाइडलाइन दिया जाएगा, जहाँ पे आप लोग को ग्रुप डिस्कशन होंगे, होमवर्क पर डे मिलेगा, टेस्ट होंगे, तो करेंट अफेयर होगा। यदि आप लोग को टारगेट बैच से जुड़ना है तो जल्दी से आप जाकर जुड़ सकते हो। अब ये इस टारगेट बैच में जुड़े कैसे, ये भी क्वेश्चन हो गए बहुत सारे स्टूडेंट का। तो टारगेट बैच में जुड़ने के लिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे लिंक दिया हुआ होगा टारगेट बैच से जुड़ने का, तो वहाँ पे जाकर आप देख सकते हो कैसे जुड़ा जाए। तो जल्दी से आप लोग टारगेट बैच में जुड़ो। यदि आप लोग को बिहार की दरोगा की तैयारी करना है, 2 स्टार पाना है, तो बिल्कुल जुड़ो। आप लोग का यहाँ स्वागत है। तो जैसा कि कल का टॉपिक था मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकार आप लोगों ने आई होप सो पढ़ लिया होगा कि मौलिक अधिकार कहाँ के संविधान से लिया गया है, तो अमेरिका के संविधान से। किस संविधान मौलिक अधिकार को कौन से भाग में रखा गया है, तो भाग 3 में उसका वर्णन किया गया है। अनुच्छेद का जिक्र होगा कि अनुच्छेद कहाँ से, तो 12 से लेके 35 तक। तो ये सारी तो छोटी छोटी वो है जो कि सबको छोटी छोटी क्वेश्चन है जो सबको पता होगा, लेकिन बहुत सारे क्वेश्चन जो एग्जाम में किस टाइप के आते हैं, किस पैटर्न पे आते हैं, तो इसलिए मैंने यहाँ पे सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन वाला डाला है कि आप लोग को एक बना रहे कि हाँ इस टाइप का क्वेश्चन आ चुका है और इसी टाइप का क्वेश्चन आगे के एग्जाम में आएंगे। तो चलो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से किसको संविधान द्वारा मौलिक अधिकार को लागू करने की शक्ति दी गई है। निम्नलिखित में किसको संविधान द्वारा मौलिक अधिकार को लागू करने की शक्ति दी गई है। तो सबसे पहले आप लोग यदि नए हो, आप लोग को नहीं पता है कि कैसे क्वेश्चन पढ़ना है, तो कोई भी क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले क्वेश्चन को तोड़ तोड़ कर पढ़ा करो, क्योंकि आधा क्वेश्चन तो आपके वहीं सॉल्व हो जाएंगे। लेकिन बहुत बार ऐसा होता है कि क्वेश्चन क्या करता है, जल्दी जल्दी आंसर देने के चक्कर में गलत आंसर करके आ जाते। तो ऐसा गलती नहीं करना है आपको। क्वेश्चन को हर एक पार्ट को तोड़ तोड़ कर पढ़ना है कि क्वेश्चन हमसे क्या डिमांड कर रहा है। तो यहाँ पे देखो, निम्नलिखित में से किसको संविधान द्वारा मौलिक अधिकार को लागू करने की शक्ति दी गई है। यहाँ मौलिक अधिकार को लागू करने की शक्ति किसको दिया गया है, तो बहुत सारे बच्चों को कन्फ्यूजन होता है कि सारी चीज़ तो लागू राष्ट्रपति करते हैं या संसद करता है, लेकिन यहाँ पर ये दोनों आंसर यदि आप बी और सी लगाओगे तो गलत हो जाएगा, क्योंकि इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित वक्तव्यों पर ध्यान दीजिए। किसी को राष्ट्रगीत गाने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता, क्योंकि इसके वाक स्वतंत्र और अधिक व्यक्ति स्वतंत्र के अधिकार का उल्लंघन होगा। बिल्कुल सही है। इसके साथ साथ इससे अंतःकरण की और धर्म के अवाध के रूप में आचरण और प्रचार की स्वतंत्रता के अधिकार का उल्लंघन होगा। ये भी सही है। राष्ट्रीय गीत गाने के लिए किसी को बाध्य करने वाला कोई विधिक उपबंध नहीं है। ये भी सही है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आई होप सो ये क्वेश्चन आप लोगों ने सही कर रखा हो, क्योंकि ये सारे क्वेश्चन आपको बुक में दिया हुआ है, इसलिए मैंने 2 बुक कवर करने को बोला था कि एक बुक से पढ़ो, क्योंकि आप लोग जितना क्वेश्चन पढ़ोगे, आपके दिमाग से जितना क्वेश्चन होकर जाएगा उतना आपके लिए बेटर है। एक बुक से पढ़ लिए, वही टॉपिक आप दूसरे बुक से पढ़ो, तो वहाँ पे जो जो पॉइंट आपके दिमाग में था यहाँ पे तो रिवीजन हो जाएगा। पहला फायदा तो ये है। दूसरा फायदा, यदि वहाँ पे कुछ क्वेश्चन आपका नहीं दिया होगा उस बुक में, तो यहाँ पे तो थोड़ा बहुत क्वेश्चन आपका कवर हो जाएगा। मतलब एक भी दिन में एक ही पॉइंट पढ़ो, एक ही टॉपिक पढ़ो, लेकिन उसे अच्छे से पढ़ो कि 2 बुक से पढ़ लो, तो रिवीजन, रीडिंग के साथ साथ रिवीजन भी हो गया, ऊपर से टेस्ट लगा लो। फिर यकीन मानो आपकी तैयारी इतनी अच्छी हो जाएगी कि आपको कोई भी एग्जाम में 2 स्टार लेने से नहीं रोक सकता है, क्योंकि हर एक टॉपिक पर हर एक ऐसा कमांड आप लोग का बना दूंगी कि आप लोग आराम से कोई भी एग्जाम क्वालिफाई कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 3, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अल्पसंख्यकों को अपनी मनपसंद शिक्षण संस्थाओं को स्थापित एवं संचालित करने का अधिकार को संरक्षण प्रदान करता है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अल्पसंख्यकों को
अपनी शिक्षण संस्थाओं को स्थापित एवं संचालित करने का अधिकार का संरक्षण प्रदान करता है। जैसा कि आप लोग को मैं बता रही हूँ कि अनुच्छेद 1 से लेकर 395 का मैंने ऑलरेडी क्लास करवा दिया है, जहाँ पे आप लोग जाकर देख सकते हो। उसे मैंने इतने अच्छे से बताया है कि आप लोग को हर एक पॉइंट समझ में आ जाएगा। तो जैसे कि यहाँ पे आप लोग को ये क्वेश्चन भी मैं करवा चुकी हूँ कि अल्पसंख्यकों को अपनी मनपसंद शिक्षण संस्थाओं, मतलब ये कहीं पे भी स्कूल खोल सकते हैं, उसकी अधिकार कौन से अनुच्छेद में, कौन से मौलिक अधिकार के तहत उनको प्रदान है, तो अनुच्छेद 30, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। तो आप लोग को क्या करना है, पहले तो जो 2 बुक बोली हूँ वो पढ़ना है, इसके साथ साथ आपको इससे रिलेटेड जो वीडियो डाला हुआ है वो देखना है, फिर टेस्ट लगाना है। टेस्ट में भी आपको जो आंसर आ जाएगा उसको तो सबसे पहले ग्रुप में डालो, उसके बाद उससे जुड़ा हुआ क्वेश्चन जो भी आपके दिमाग में उठ रहे हो वो आप कमेंट करके ग्रुप में पूछ सकते हो, या फिर चैनल के नीचे कमेंट बॉक्स दिया हुआ है वहाँ पे जाके कर सकते हो। इससे आप लोग को एक साथ देखो 5-5 फायदे होंगे और आपका बहुत अच्छे से कवर हो जाएगा ये सब चीज़। क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित में से कौन सा एक मौलिक अधिकार नहीं है। तो कौन सा मौलिक अधिकार नहीं है, मौलिक अधिकार नहीं है इससे पहले जान लो कि यदि पूछा जाएगा मौलिक अधिकार कितने हैं, कितने तरह के मौलिक अधिकार है, तो मूल संविधान की बात किया जाए तो मूल संविधान में पहले 7 मौलिक अधिकार थे, लेकिन 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा जो संपत्ति का अधिकार था उसे हटा दिया गया था। तो वर्तमान में मौलिक अधिकार कितने हो गए, तो 6। और कौन कौन से हो गए, तो समता या समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, संस्कृति और शिक्षा से संबंधी अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। तो टोटल कितने हो गए, तो 6। तो यहाँ पे देखो उन 6 में से कौन एक नहीं है, तो संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया, तो ऑप्शन सी गलत हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5, किस वाद ने संसद को मौलिक अधिकार में संशोधन का अधिकार दिया। किस वाद ने संसद को मौलिक अधिकार में संशोधन का तो यहाँ पे आपके 2 क्वेश्चन हो जाएंगे सही। पूछा जाएगा मौलिक अधिकार में संशोधन कौन कर सकता है, तो संसद, और किसने अधिकार दिया, तो केशवानंद भारती बनाम। तो यहाँ पे मैंने 3 आपको बताया था जो कि बहुत फेमस थे, केशवानंद, गोलकनाथ और 42वां संविधान संशोधन। कि गोलकनाथ के तहत नीति निर्देशक तत्व को माना गया था, ये केशवानंद के तहत मौलिक अधिकार को, और 42वां संविधान द्वारा ये माना गया कि दोनों एक दूसरे की पूरक होते हैं। तो ये मैंने इसकी चर्चा कर रखी है, तो आप वीडियो में जाकर देख सकते हो। क्वेश्चन नंबर 6, भारतीय संविधान में कौन सा अनुच्छेद प्रेस की स्वतंत्रता देता है। तो कौन सा संविधान प्रेस की स्वतंत्रता देता है, तो अनुच्छेद 19। अनुच्छेद 19 के तहत कितनी स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है, तो जैसा कि आप लोग पता है कि अनुच्छेद 19 कौन सा अधिकार है, तो स्वतंत्रता का अधिकार। इसमें 6 तरह की स्वतंत्रता का अधिकार है। 19 के ए की बात किया जाए तो बोलने की स्वतंत्रता, 19 के बी की बात किया जाए तो शांतिपूर्ण बिना हथियारों के एकत्रित होने और सभा करने की स्वतंत्रता, 19 के सी में बोला जाए तो संघ बनाने की स्वतंत्रता, 19 के डी में बोला जाए तो देश के किसी भी क्षेत्र में आवागमन की स्वतंत्रता, 19 के ई तो देश के किसी भी क्षेत्र में निवास करने और बसने की स्वतंत्रता, 19 के जी, एफ नहीं बोल रही, 19 के जी कोई भी व्यापार एवं जीविका चलाने की स्वतंत्रता। मतलब कि आप देख सकते हो कि पहला बोलने की स्वतंत्रता, दूसरा शांतिपूर्वक हथियार, तीसरा सभा बनाने मतलब संघ बनाने की, चौथा कहीं पे भी आवागमन की, फिर पांचवा निवास, और छठा अपना व्यवसाय चलाने के लिए, खाने पीने के लिए, जीविका चलाने के लिए। तो हर एक क्वेश्चन को डीपली में बताते जाऊंगी, इससे आप लोग को बहुत फायदा होगा। क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित अधिकारों में कौन सा अधिकार सभी व्यक्तियों को उपलब्ध नहीं है। तो कौन सा अधिकार सभी व्यक्तियों को नहीं उपलब्ध है, भेदभाव के विरुद्ध अधिकार नहीं है, देश भर में स्वतंत्रता भ्रमण की स्वतंत्रता नहीं है, चुनाव लड़ने का अधिकार सबको प्रदान नहीं है। तो सिर्फ कौन सा अधिकार प्राप्त है, तो विधि के समक्ष समानता। तो 2, 3, 4 कहाँ पे है, तो देख सकते हो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। आगे की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, 6 वर्ष की आयु से 14 वर्ष की आयु में सभी बच्चों को शिक्षा का अधिकार। तो शिक्षा का अधिकार कहाँ पे दिया गया है, तो मूल अधिकार।
डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने मौलिक अधिकार में किसे संविधान का हृदय और आत्मा कहा? तो अनुच्छेद 32 के तहत किसे कहा है? तो संवैधानिक उपचारों के अधिकार को बोला है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आप लोग वीडियो जाकर देखो, बहुत अच्छे से मौलिक अधिकार वाला समझ में आएगा। क्वेश्चन नंबर 10, संविधान के किन अनुच्छेद के अनुसार ओबीसी और अन्य पिछड़ा वर्ग को आरक्षण का प्रावधान किया गया? ये सारे क्वेश्चन को आप हाईलाइटेड पॉइंट में रखना, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन ही आते हैं। संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार ओबीसी अन्य पिछड़ा वर्ग को आरक्षण प्रावधान किया गया? तो अनुच्छेद 15 के 4 और 16 के 4 के तहत। तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। और आप लोग ईमानदारी से सारे क्वेश्चन का आंसर, मतलब जो भी आपने बनाया उसे सही टिक करोगे। उसके साथ साथ कितने नंबर आया है इसका वो पिक लेकर आप जल्दी से ग्रुप में सेंड कर देना। जैसे ही वीडियो कंप्लीट होगा आप काउंट करके ग्रुप में डाल देना। इससे आपका रैंकिंग पर डे का, पूरे वीक का रैंकिंग ऐड होकर आपको एक बार बता दिया जाएगा आपका फर्स्ट पोजीशन है, सेकेंड पोजीशन या थर्ड पोजीशन है। क्वेश्चन नंबर 11, भारतीय संविधान निम्न में से कौन सा अधिकार प्रदान नहीं करता है? भारतीय संविधान निम्न में से कौन सा अधिकार प्रदान नहीं करता है? तो कौन सा अधिकार नहीं प्रदान करता है? तो यहाँ पे पहले देख लो कौन कौन सा अधिकार प्रदान करता है। तो यहाँ पे हो गया समानता का अधिकार, समानता का अधिकार 14 से 18 के बीच। स्वतंत्रता का अधिकार 19 से 22। यदि पूछा है धर्म पालन करने का अधिकार तो 25 से 28। तो समान आवास का अधिकार तो नहीं, तो ऑप्शन ए हो जाएगा इसका आंसर। मौलिक अधिकार है, मौलिक अधिकार जैसा कि आप लोग को फर्स्ट क्वेश्चन में बताया थे, वो कौन उसको प्रदान करता है? तो सर्वोच्च न्यायालय। तो वहाँ पे वाद विवाद तो हो सकता है, तो वाद योग्य है। क्या है? वाद योग्य। तो आगे की ओर चलते क्वेश्चन नंबर 13, संविधान के कौन सा अनुच्छेद दोष सिद्धि के संबंध में दोहरे दंड एवं स्व अभिशंसन के संरक्षण प्रदान करता है? तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट। तो अनुच्छेद 20, इसका मैंने डीपली जानकारी दे रखा है वीडियो में, तो आप वहाँ पे जाकर देख सकते हो। आपको बहुत सारे कन्फ्यूजन आपके सॉल्व हो जाएंगे। संविधान का कौन सा अनुच्छेद दोष सिद्धि के संबंध में अभियुक्त के दोहरे दंड एवं स्व अभिशंसन से संरक्षण प्रदान करता है? अनुच्छेद 20। मिलाने वाला क्वेश्चन जैसा कि जानते हो मेरा फेवरेट क्वेश्चन। इसमें ये क्वेश्चन, मिलाने वाला क्वेश्चन से आपको क्या फ़ायदा होता है कि 2-3 क्वेश्चन भी यदि आपको आते तो सारे क्वेश्चन ऐसे ही सॉल्व हो जाते हैं। तो सबसे पहले मौलिक कर्तव्य, मौलिक कर्तव्य को कौन से संविधान के का संशोधन के द्वारा किया गया था? तो मौलिक कर्तव्य संविधान का 42वां संविधान संशोधन। संसद मौलिक अधिकार में संशोधन कर सकती है। अभी तुरंत देखा केशवानंद भारती में। मूल ढांचे का सिद्धांत, तो मिनर्वा केस में। इंसान मानव के अनैतिक व्यापार का निषेध, अनुच्छेद 23 में। ये सारे चीज मैंने करवा चुका है, तो आप जाकर देख सकते हो। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए है। प्लेलिस्ट में जाओ, वहाँ पे वीडियो डाला गया है, तो आप लोग जाकर देख लो, बहुत फायदा होने वाला है। संपत्ति का अधिकार एक है, तो संपत्ति का अधिकार पहले मौलिक अधिकार था, लेकिन उसको 44वां संविधान संशोधन 1978 के द्वारा हटाकर अनुच्छेद 301 के अंतर्गत कानूनी अधिकार दिया गया। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा, कानूनी अधिकार। निम्नलिखित में से कौन सा मूल अधिकार भारतीय संविधान में नागरिकों को नहीं दिया गया है? कौन सा मूल अधिकार भारतीय संविधान में नागरिकों को नहीं दिया गया है? तो कौन सा अधिकार नहीं दिया गया? तो 16 का सी हो जाएगा, सूचना का अधिकार। देश में किसी भाग में बसने का अधिकार, ये जानते हो 19 के किस में है? तो बसने का 19 के ई में है। लिंग समानता का अधिकार, शोषण के विरोध अधिकार, ये सब आप लोगों को मैंने शुरू में ही बता दिया। क्वेश्चन नंबर 17, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवाद शब्द को किस अनुच्छेद के तहत के साथ मिलाकर पढ़ने को सर्वोच्च न्यायालय समान कार्य के लिए समान वेतन को मौलिक अधिकार परिभाषित करने की शक्ति दी गई? ये क्वेश्चन आप लोग को ऑलरेडी बिहार दरोगा में आ चुका है। भारतीय संविधान के प्रस्ताव में प्रयुक्त समाजवाद शब्द को निम्नलिखित किस अनुच्छेद के साथ मिलाकर पढ़ने से सर्वोच्च न्यायालय को समान कार्य के लिए समान वेतन को मौलिक अधिकार परिभाषित किया है? तो इसका राइट आंसर अनुच्छेद 14 और 16 को मिलाकर पढ़ना। आगे की ओर, निम्नलिखित किन्हें सर्वोच्च न्यायालय ने मौलिक अधिकार के रूप में मान्यता दिया है? किन्हें सर्वोच्च न्यायालय ने मौलिक अधिकार के रूप में मान्यता दिया है? तो आवास का अधिकार दिया है,
विदेश यात्रा का अधिकार अनुच्छेद 21 में जो ये दोनों दिया है। सामान्य कार्य के लिए समान वेतन ये नीति निर्देशक तत्व में, तो अनुच्छेद ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। किसी अपराध को अभिव्यक्ति स्वयं अपने विरुद्ध गवाह बनने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। संविधान के किस अनुच्छेद में यह प्रावधान है? तो कोई भी व्यक्ति अपने विरुद्ध गवाह नहीं दे सकता, ये भी मैंने बताया। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 20(3) में। दोहरे दंड तो अनुच्छेद 20 में। दोहरा दंड आप लोग अच्छे से देख लेना। भारतीय संविधान के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा एक अधिकार सभी व्यक्तियों को प्राप्त है? कौन सा अधिकार सभी व्यक्तियों को प्राप्त है? तो यहाँ पर देख सकते हो कि कौन सा अधिकार मौलिक अधिकार के तहत आ रहा है। तो विधि के समक्ष समानता का अधिकार। क्वेश्चन नंबर 21, भारतीय संविधान मान्यता देता है। भारतीय संविधान मान्यता देता है, ये क्वेश्चन आप लोग अच्छे से देख लेना, आपको बुक में मिला होगा। धार्मिक और भाषाई अल्पसंख्यकों को भारतीय संविधान किसको मान्यता देता है? धार्मिक और भाषाई अल्पसंख्यकों को। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सारे क्वेश्चन को हाईलाइटेड कर लेना। और हाँ, आप लोग को जैसा कि आप लोग को रूटीन को दे दिया गया है ग्रुप में, तो आप लोग का 6 दिन तो आप लोग का डेली ये बेसिस चलेगा। मतलब कि सोमवार मंगल जो चलेगा, बुध को फुल लेंथ टेस्ट में सबको कंपलसरी आना है, सबको देना है, क्योंकि वो सिलेबस के आधार पर होगा। फिर रही बृहस्पति और शुक्र फिर से होमवर्क वाले चलेंगे। फिर सैटरडे को आप लोग को फुल लेंथ टेस्ट होगा 2023 के सिलेबस के आधार पर। और जिन बच्चों को जुड़ना है वो जल्दी से टारगेट बैच में ज्वाइन कर लो, तो आप लोग को बहुत फ़ायदा होने वाला है कि यहाँ पे आप लोग को एक प्रॉपर गाइडलाइन दिया जाएगा। दोस्तों के साथ रहकर आपको, मतलब कि ग्रुप के साथ आपको बिहार दरोगा की तैयारी करवाई जाएगी। तो आप जल्दी से टारगेट बैच ज्वाइन करो। और हाँ, जिन बच्चे को टारगेट बैच में बताया गया कि संडे को छुट्टी है, तो ऐसा नहीं कि संडे को छुट्टी रहेगा। जो पूरे वीक में हुआ उसको संडे को आपको रिवीजन करना है। इसके साथ साथ ही आप लोग को संडे को पूरे हफ्ते क्या होने वाला है सबका रूटीन आपको संडे को मिल जाएगा। तो इसलिए आप टेंशन मत लो, शुरू का है इसलिए आप लोग को बहुत कन्फ्यूजन हो रहा होगा, कब क्या होगा, कैसे होगा, बहुत सारे क्वेश्चन उठ रहे होंगे। लेकिन एक सप्ताह के अंदर आप लोग का सारा क्वेश्चन दूर हो जाएगा, क्योंकि आप लोग जब तक उस माहौल में नहीं ढलोगे आपका माइंड सेट नहीं होगा। तो एक सप्ताह आप लोग टेस्ट लगातार दोगे, आपका माइंड सेट हो जाएगा। तो कंटिन्यू बने रहो, तैयारी करते रहो। क्वेश्चन नंबर 22, समानता का अधिकार संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत दिया गया है? तो समानता का अधिकार किस अनुच्छेद के अंतर्गत दिया गया, ये तो मैंने सबसे पहले ही बताया था। समता और समानता का अधिकार अनुच्छेद 14 से 18 के बीच में। तो यहाँ पे देखो कौन सा ऑप्शन के तहत ये सही होगा। तो 14 से 18 ये है, ये है, ये है, तो ऑप्शन नंबर सी 2, 3, 4। क्वेश्चन नंबर 23, निम्नलिखित में से किसने भारतीय सर्वोच्च न्यायालय के लिए समान कार्य के लिए समान वेतन का मौलिक अधिकार निर्गमन करने हेतु सक्षम किया है? तो क्वेश्चन नंबर 23 क्या बोल रहा है कि निम्नलिखित में से भारतीय सर्वोच्च न्यायालय सामान्य कार्य के लिए समान वेतन को मौलिक अधिकार निर्गमन करने हेतु सक्षम दिया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा संविधान की प्रस्तुत प्रयुक्त समाजवादी। एक को संविधान अनुच्छेद 14 के साथ मिलाकर पढ़ना, 16 के साथ पढ़ना। तो आप लोग को मैंने बताया 14 और 16 के साथ मिलाकर पढ़ना। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। यहाँ पे सारे आंसर सही है, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 14 और 16 को मिलाकर पढ़ना। और संविधान की प्रस्तावना में प्रयुक्त समाजवादी शब्द हैं। जैसा कि ये क्वेश्चन पहले भी आ चुका है, तो ऊपर वाले क्वेश्चन में आप देख सकते हो। क्वेश्चन नंबर 24, कि धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार के प्रावधान के अंतर्गत सम्मिलित है। धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार के प्रावधान के अंतर्गत सम्मिलित है। तो 24 का धर्म प्रचार करने का अधिकार, सिखों के कृपान धारण करने का अधिकार जो कि अनुच्छेद 25 से 28 के बीच में है, राज्यों के समाज सुधारक विधि का निर्माण का अधिकार, धार्मिक निकायों को धर्म परिवर्तन कराने का अधिकार नहीं, ये गलत है। तो अनुच्छेद ऑप्शन ए सही है। 25 नंबर क्वेश्चन, सूची 1 के साथ सूची 2 के साथ सुमेलित किया कीजिए और सुमेलित की सूचियों को नीचे की दिए गए कुटों का प्रयोग कर सही उत्तर कीजिए।
तो यहाँ पे आप लोग को मिलाना है। तो आप लोग जो इधर से मिला रहे हो इसको इधर से मिलाने की कोशिश करो कि कौन कौन से सही हो जाएंगे। तो राज्य, सेना या विधि संबंधित सिवायों और कोई उपाधि प्रदान नहीं करेगा। तो उपाधियों का अंत किसके तहत है? तो अनुच्छेद 18 के तहत। तो इसका ये हो जाएगा। और यदि रहा किसी भी व्यक्ति के साथ उसके वंश, धर्म, जाति के आधार पर नियुक्ति के मामले में भेदभाव नहीं होगा। तो यह अनुच्छेद 16 के अंतर्गत है। तो यहाँ पे देख सकते हो। और सभी अल्पसंख्यकों को चाहे आधार या भाषा के आधार पर अपनी मनपसंद शैक्षिक स्थान खोलने के लिए, तो ये भी हम जस्ट बताई थी अनुच्छेद 30। तो एक क्वेश्चन का आप लोग को तो पता चल जाएगा कि किसी भी नागरिक, धर्म, वंश, जाति इनमें से किसी का अधिकार संपोषित सहायता करने वाले किसी भी शैक्षिक संस्था में प्रवेश में वंचित नहीं किया जा सकता है। तो इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, अनुच्छेद 29। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। भारतीय संविधान द्वारा प्रदत्त निम्न में से कौन सा अधिकार गैर नागरिकों को भी उपलब्ध है? तो गैर नागरिकों को भी उपलब्ध है कौन? मौलिक अधिकार 6। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा संवैधानिक निराकरण या उपचारों का अधिकार, मतलब कि ऑप्शन नंबर डी। तो सिर्फ भारतीयों को कौन सा अनुच्छेद प्राप्त है? तो 6 अनुच्छेद। कौन कौन से? 15, 16, 19, 29, 30। तो जैसा कि आप लोग का कहाँ तक हो चुका था? 26 तक। 27, धर्म आदि के आधार पर विभेद का प्रतिषेध। भारत के संविधान के अनुच्छेद 15 एक मूल अधिकार जिसके अधीन वर्गीकृत किया गया था। तो अनुच्छेद 15 में पहले सबसे पहले क्या है? तो धर्म, नस्ल, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव का निषेध करना। इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? जैसा कि आप लोग को पता चल गया होगा, इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन डी, जो कि समता और स्वतंत्रता के अधिकार के अंतर्गत आता है, अनुच्छेद 15। तो यदि पूछा जाएगा समता के अधिकार के अंतर्गत कौन से अनुच्छेद आते हैं, तो अनुच्छेद 14 से लेकर 18 तक। क्वेश्चन नंबर 28, भारत के संविधान में प्रेस की आज़ादी की व्यवस्था नहीं करता है किंतु यह आज़ादी अंतर्निहित है, अनुच्छेद। तो किस अनुच्छेद में अंतर्निहित है? तो ऑप्शन ए, 19 के ए में, 19 के ए के फर्स्ट में। क्वेश्चन नंबर 29 में क्या कह रहा है? क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो। भारत के किसी भी धार्मिक संप्रदाय समुदाय को भी यदि राष्ट्रीय स्तर पर अल्पसंख्यक का वर्ग का दर्जा दिया जाता है तो वो किस विशेष लाभों का हकदार हो जाता है? तो किस विशेष लाभों का अधिकार हो जाता है? यह संप्रदाय या समुदाय शैक्षणिक स्थानों की स्थापना एवं संचालन कर सकता है, अनुच्छेद 30 में दिया हुआ है। भारत के राष्ट्रपति के स्वयं इस संप्रदाय के प्रतिनिधि को लोकसभा में मनोनीत कर देता है। फिर इसके साथ साथ ही, ये गलत है, यह संप्रदाय समुदाय के प्रधानमंत्री के 15 पॉइंट कार्यक्रम के लाभ प्राप्त कर सकता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25 में प्रयुक्त हिंदू शब्द किसे सम्मिलित नहीं करता है? हिंदू शब्द किसको सम्मिलित नहीं करता है? तो आप लोग सभी को पता होगा, इसमें पारसियों को नहीं किया जाता है क्योंकि हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई इतना तो पता है। तो यहाँ पे बौद्ध भी है, जैन भी है और सिख भी है, लेकिन पारसी नहीं है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 31, भारत में समाचार पत्रों का स्वतंत्रता है। तो ये अभी जस्ट मैंने बताया कि 19 के ए के फर्स्ट में है। तो यदि आपका एक सॉल्व हो जाता है तो बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। भारत के मौलिक अधिकारों के संबंध में निम्न वक्तव्यों पर विचार कीजिए। तो निम्न वक्तव्य इसका हो जाएगा, यह राज्य के कृत्य के विरुद्ध एक गारंटी है, बिल्कुल सही है। यह संविधान के भाग 3 में है, सही है। अनुच्छेद कहाँ से कहाँ है? तो 12 से 35 तक है, तो ये भी याद रखना। ये सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय को सुनिश्चित करता नहीं। फिर यह संयुक्त राज्य अमेरिका के अधिकार भील की भांति नहीं है, ये यूएसए से ही लिया गया। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 1 और 2 सही है, बाकी गलत है। क्वेश्चन नंबर 33, निम्न में से कौन एक मूल अधिकार राष्ट्रीय आपातकाल में भी समाप्त या सीमित नहीं किया जा सकता? ये क्वेश्चन आपका ऑलरेडी
जो 2446 पोस्ट है उसके लिए आया था कि राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान जब राष्ट्रीय आपातकाल लागू रहता है उस समय समाप्त या सीमित नहीं किया जा सकता है। तो कौन कौन सा अनुच्छेद है इसका खासकर मैंने आप लोग को बताया था, इसका स्पेशल क्लास भी करवाया था, तो आप जाकर वहाँ पर भी देख सकते हो। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, व्यक्ति स्वतंत्रता एवं जीवन का अधिकार, व्यक्तिगत स्वतंत्रता एवं जीवन का अधिकार। तो 33 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, जिसे आप लोग रट जाना। आगे की ओर चलते हैं। निम्न में से कौन सा सामाजिक अधिनियम नहीं है? तो सामाजिक अधिनियम कौन नहीं है? तो ऑप्शन ए राइट आंसर है, मीशा। क्वेश्चन नंबर 35। आई होप सो आप लोग ईमानदारी से मिला रहे हो कि सारे क्वेश्चन को। अनुच्छेद 301 संपत्ति के अधिकार से संबंध है? बिल्कुल नहीं। 301 के ए में दिया गया, 300 की अनुच्छेद 300 के ए में जिक्र किया गया। संपत्ति के अधिकार एक विधि का अधिकार किंतु एक मूल अधिकार नहीं है। बिल्कुल सही है, तो ऑप्शन नंबर 2 सही है। यह भारत के संविधान के अनुच्छेद 301 के समय केंद्र में कांग्रेस सरकार द्वारा 44वें संविधान में अंतर स्थापित किया गया था? नहीं, सिर्फ इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। मतलब कि ये 2 पॉइंट सही है, 1 और 3 गलत है। 36 में आओगे। निम्नलिखित में से कौन सा मूल अधिकार विदेशी नागरिकों को प्राप्त नहीं है? तो कौन सा अधिकार विदेशी नागरिकों को प्राप्त नहीं है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार। जैसा कि मैंने अभी बताया कि ये सिर्फ भारतीय नागरिकों को ही प्राप्त है। भारतीय नागरिकों को मौलिक अधिकार का वर्णन मिलता है तो अनुच्छेद 12 से 35। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। तो आप लोगों ने ईमानदारी से पढ़ा होगा तो बहुत सारे क्वेश्चन आप लोग को ऑलरेडी सही हो रहे होंगे। गलत भी हो रहा है तो कोई बात नहीं, ये आपका फर्स्ट टेस्ट है, नेक्स्ट टेस्ट में इससे बेटर आएगा। फोर्थ स्टेट, चतुर्थ स्तंभ किसके लिए? तो फोर्थ स्टेट प्रेस के लिए। तो प्रेस देखो यहाँ पे कहाँ है, तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। ये सारे क्वेश्चन को आप नाइट में एक बार रिवीजन कर लोगे तो और डबल फायदा होगा। जोखिम भरे उद्योग में बाल श्रम उपयोग निषिद्ध किया गया था? तो ये आपके थे, बाल श्रम उपयोग निषिद्ध किया गया था। तो 39 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जो कि उपयुक्त सभी है। जो भारत के संविधान द्वारा 10 दिसंबर 1996 के सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निर्णय लिया गया था, संयुक्त राष्ट्र के चार्टर द्वारा। सही है। फिर पूछा जा रहा अनुच्छेद 25 का संबंध क्या है? तो अनुच्छेद 25 का संबंध आपको लोग को धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार में आता है, तो धर्म की स्वतंत्रता से हो जाएगा। तो ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 41। 41 में क्या बोल रहा है कि भारत के संविधान में 44वें संविधान द्वारा किस अधिकार को मौलिक अधिकार की श्रेणी से हटा दिया गया था? तो संपत्ति के अधिकार को। ये क्वेश्चन आपको बार बार देखने को मिल रहा है, तो 41 का सी। तो भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से कौन सा एक लोक नियोजन भारत के सभी नागरिकों को अवसर, समान अवसर की समानता अनुच्छेद कौन से में पढ़ाया था? ये बहुत अच्छे से मैंने पढ़ाया था कि 16 का फर्स्ट और सेकेंड, समान अवसर की समानता, सभी नागरिकों की अवसर की समानता एक लोक नियोजन में है। तो अनुच्छेद 16 से 16 का फर्स्ट से 16 के सेकेंड तक। क्वेश्चन नंबर 43 नंबर क्वेश्चन, भारत में रहने वाले ब्रिटिश नागरिक दावा नहीं कर सकते। तो ब्रिटिश नागरिक किसका दावा नहीं कर सकते हैं? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, व्यापार और व्यवसाय की स्वतंत्रता का अधिकार उनको नहीं प्राप्त होगा। क्वेश्चन नंबर 44, मौलिक अधिकार के अंतर्गत कौन सा अधिकार बच्चों के शोषण से संबंधित है? कौन सा अधिकार बच्चों के शोषण से संबंधित है? तो अनुच्छेद 24। क्वेश्चन नंबर 45, भारत में अस्पृश्यता का निवारण निम्न में से किन उपायों द्वारा किया जा सकता है? तो किसके द्वारा किया जा सकता है? कानून बनाकर। सही है। शिक्षा की उन्नति द्वारा। सही है। जन जागरण के द्वारा। सही है। नौकरियों में प्रवेश दिलाकर नहीं। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 46, मौलिक अधिकार है आपातकालीन स्थिति में निलंबित किए जा सकते हैं। आपातकालीन स्थिति में निलंबित किए जा सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 47, भारतीय संविधान को किस अनुच्छेद के अंतर्गत नागरिकों को मौलिक अधिकार प्रदान किया गया? तो अनुच्छेद 12 से 35। निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार, 3 क्वेश्चन तो आप लोग को मुंह पर होना चाहिए, मतलब कि कोई पूछे मौलिक अधिकार का कौन से संविधान से लिया गया था? यूएसए के। किस भाग में वर्णन किया है? तो भाग 3 में। कौन से अनुच्छेद में? तो 12 से लेके 35 तक।
पहले कितने मौलिक अधिकार थे? तो 7। फिर संपत्ति के अधिकार को हटाकर कानूनी अधिकार कर दिया, तो वर्तमान में कितने मौलिक अधिकार हैं? तो 6। इतना सबको पता होना चाहिए, ये बेसिक जानकारी है। निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार भारत के संविधान के अनुच्छेद 32 के अंतर्गत प्रवर्तित किए जा सकते हैं? तो अनुच्छेद 32 के अंतर्गत प्रवर्तित किए जा सकते हैं तो मौलिक अधिकार। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। फिर ये क्वेश्चन मैंने करवा रखा है कि मद्रास राज्य बनाम चंपाकम राज्य मन 1951 के मुकदमे में भारतीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के परिणाम स्वरूप निम्नलिखित में से किस मौलिक अधिकार को संशोधित किया जा सकता है? किस मौलिक अधिकार को संशोधित किया जा सकता है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, भेदभाव के विरुद्ध अधिकार। भेदभाव के विरुद्ध अधिकार। क्वेश्चन नंबर 50 और आज का ये लास्ट क्वेश्चन है, इसको मिलाकर आप फटाफट ग्रुप में मैसेज करना स्टार्ट कर देना किनके कितने नंबर आए हैं, तो उसको उनका रैंकिंग जारी करके मैं बता दूंगी कौन फर्स्ट पे सेकंड पे है। तो आप लोग का रिजल्ट कुछ देर में आ जाएगा। और जिन लोगों को जुड़ना है टारगेट बैच से जल्दी जाकर जुड़ो, क्योंकि आप लोग को बहुत हेल्प होगा। तो अभी भी देरी नहीं हुई है, आप जाकर जुड़ सकते हो। आप लोग का नया ग्रुप बनेगा और अच्छे से तैयारी करवा दिया जाएगा। भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद, निम्नलिखित अनुच्छेद में से कौन विधान सत्ता पर पूर्ण नियंत्रण लगाता है? तो पूर्ण नियंत्रण कौन लगाता है? तो राइट आंसर ऑप्शन अनुच्छेद 14 हो जाएगा, क्योंकि विधि की समक्ष समानता, विधि की समक्ष समानता कहाँ पे दिया गया है? तो अनुच्छेद 14 में दिया गया है। तो आज का ये मौलिक अधिकार से जुड़ा हुआ 50 क्वेश्चन तो हो चुका है। कल के टॉपिक जो दिया गया है तो वहाँ से भी कवर कर लेना। आप लोग को कवर के क्या क्या करना है, जैसा कि मैंने बता दिया है कि दोनों बुक को तो पढ़ो, उसके साथ साथ उस चैनल पे मतलब कि कॉम्पिटिटिव टारगेट क्लासेस के चैनल पे आप लोग को ऑलरेडी वीडियो डाला हुआ है, तो वहाँ पे भी जाकर देखो तो बहुत अच्छे से तैयारी होगा। उसके बाद टेस्ट लगाओ, फिर टेस्ट में जितने नंबर आए वो सबसे पहले ग्रुप में डालना। उसके बाद जितने आपके क्वेश्चन सही हुए उसे तो देखना ही है, जो क्वेश्चन नहीं सही हुआ मतलब गलत हो गया तो उसे और अच्छे से देखना, इसका रिवीजन करना। और पूरे सप्ताह में जो होगा संडे को पूरा सप्ताह का रिवीजन आपको चाहिए। तो ऐसे धीरे धीरे करोगे तो आपकी तैयारी बहुत अच्छे में हो जाएगी। आप लोग यदि 2 स्टार का सपना रखना चाहते हो तो जल्दी से आप लोग पढ़ाई में जुड़ जाओ। यदि अब पढ़ाई पे फोकस नहीं है तो अब से करना स्टार्ट कर दो, और यकीन मानो जितना यहाँ पे बोला जा रहा है उतना करोगे, ईमानदारी पूर्वक करोगे तो आपको 2 स्टार लेने से कोई नहीं रोक सकता है। तो थैंक यू दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।